डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में मैं एक और इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम सोल्व करने जा रहा हूं रिलेटेड टू डिरिचलेट इंटीग्रल। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, जो दिया गया है आपको कंडीशन वगैरह अप्लाई करने में आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन पर आता हूं डायरेक्ट। आपको इवेल्युएट करना है ये इंटीग्रल। गिवन इंटीग्रल इज दिस और व्हाट आर द कंडीशन? एक्स वाई जेड आर ऑल पॉजिटिव, यानी तीनों ही हमारे क्या है, नॉन निगेटिव है बल्कि पॉजिटिव है। और कंडीशन आपको दिया गया है एक्स अपॉन ए टू द पावर पी प्लस वाई अपॉन बी टू द पावर क्यू प्लस जेड अपॉन सी टू द पावर आर लेस और इक्वल टू 1। तो जो भी इंटीग्रल दिया गया है उसका नाम मैं रख देता हूं कैपिटल आई। लेट आई इज ट्रिपल इंटीग्रल ओवर द वॉल्यूम वी वेयर x to the power l minus 1, sorry, x to the power l minus 1, y to the power m minus 1, z to the power n minus 1, it is function dx, dy, dz and equation number 1। इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1, वेयर आपके जो वेरिएबल है वो किस तरह कनेक्टेड है, यानी जो वॉल्यूम v है वो किस तरह बाउंड है। ऑल आर पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0 ही लिखो क्योंकि पॉजिटिव का है। नॉन निगेटिव कहता तो इक्वल टू का साइन भी लगा सकते थे। एंड x अपॉन ए टू द पावर p, और ये जो कॉम्बिनेशन है एक्स वाई जेड का, इसकी वैल्यू हमेशा 1 या 1 से कम रहती है। तो इसमें मैं बड़े आराम से डिरिचलेट इंटीग्रल लगा सकता था, क्योंकि डिरिचलेट इंटीग्रल क्या था, एक बार यहां पर लिख देता हूं मैं, x टू द पावर l माइनस 1, y टू द पावर m माइनस 1, z टू द पावर n माइनस 1। डिरिचलेट का जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें मैंने आपको ये बताया था। इसकी वैल्यू होगी गामा एल, गामा एम, गामा एन अपॉन गामा एल प्लस एम प्लस एन प्लस 1, यही वैल्यू होगी। लेकिन ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। क्या थी वो कंडीशन? वेयर एक्स वाई जेड मस्ट बी नॉन निगेटिव एंड देयर लीनियर सम मस्ट बी लेस और इक्वल टू 1। तो यहां पर आपके फेवर में कंडीशन नहीं है, क्योंकि जो कंडीशन है उसमें लीनियर सम नहीं है एक्स वाई जेड का। क्लियर है? यहां पर ये एक्स अपॉन ए की पावर पी, वाई अपॉन बी की पावर क्यू, जेड अपॉन सी की पावर आर पे दिया गया। तो जैसा मैंने आपको इससे पहले दो प्रॉब्लम सोल्व किए उनमें आपको बताया था, तो इसमें कंडीशन बनाने पे आप ध्यान दें। ये क्वेश्चन एक्स वाई जेड में तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो नए वेरिएबल बुला लेता हूं। तो नए वेरिएबल को क्या नाम रख दें? फर्स्ट टर्म का नाम रख दीजिए u, सेकंड का नाम v और तीसरे का w, जिससे ये नजर आए आपको u प्लस v प्लस w। क्लियर है? तो यही मानता हूं। लेट x इक्वल टू x अपॉन ए टू द पावर p इक्वल टू u, y अपॉन b टू द पावर q इक्वल टू v एंड z अपॉन c टू द पावर r इक्वल टू w। ऐसा मानने पर यह बन जाएगा u प्लस v प्लस w, बाद में लिख दूंगा लेस और इक्वल टू 1। अब क्योंकि x आपका पॉजिटिव है तो इसका मतलब x अपॉन ए भी पॉजिटिव होगा, और इसकी जो पावर है, ये मान लिया मैंने ए बी सी आर पॉजिटिव, तो इसकी कोई पावर हम करेंगे तो ये पॉजिटिव ही बना रहेगा, यानी ऑब्वियसली यू वी डब्ल्यू आर ऑल्सो पॉजिटिव। ध्यान देंगे। अब कहानी स्टार्ट करता हूं मैं। अच्छा, एक बात और बता दूं मैं आपको, अगर पी क्यू आर इनकी वैल्यू में 2 मान लूं, p इक्वल टू 2, q इक्वल टू 2, r इक्वल टू 2, तो ये आपका इलिप्सोइड है जो मैंने आपको प्रॉब्लम नंबर 1 में बताया। ये प्रॉब्लम नंबर 3 है ना, तो प्रॉब्लम नंबर 1 में इलिप्सोइड था एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो वहां पर ये 2 2 2 थे, यहां पर क्या है, इनका नाम पी क्यू आर। क्लियर है? चलो स्टार्ट करते हैं नाउ। अब अकॉर्डिंग टू अवर अजम्पशन सबसे पहले मैं वैल्यू निकालूंगा फर्स्ट टर्म से x की और उसके बाद dx की। तो x अपॉन ए टू द पावर p कितना है, ये u। अगर ये u है तो x अपॉन ए कितना हो जाएगा, u की पावर 1 बाई पी, यानी मैंने क्या किया, दोनों तरफ की पावर को 1 बाई पी कर दिया। तो यहां तो p की पावर 1 बाई पी की, तो p कैंसिल हो गया, राइट में आ गई u की पावर 1 अपॉन पी। हमारा टारगेट होता है x निकालना, dx निकालना, सेकंड टर्म से y फाइंड करना और dy फाइंड करना, और थर्ड टर्म से z फाइंड करना और उसके बाद dz फाइंड करना। तो चलिए यहां से x कितना हुआ, ये x हो गया a इंटू यू टू द पावर 1 बाई पी, और इसका मतलब dx हो गया 1 अपॉन पी, पहले लिख देता हूं 1 अपॉन पी ए यू टू द पावर 1 अपॉन पी माइनस 1, और ये du। ये दोनों ही मेरे लिए इंपॉर्टेंट टर्म है, ये x भी और ये dx भी। चलिए अब मैं आता हूं नेक्स्ट टर्म पर। नेक्स्ट टर्म का मतलब ये ले लिया,
y अपॉन b टू द पावर q इक्वल टू v। ठीक है, ये q है। सिमिलरली दोनों तरफ की पावर 1 अपॉन q कर दो, तो y अपॉन b कितना हो जाएगा, b टू द पावर 1 अपॉन q। और यहां से आपको रिजल्ट मिला, इधर आ जाता हूं, यहां से रिजल्ट मिला y इक्वल टू b टू द पावर 1 बाई q। और यहां से इंप्लाइज हो गया dy इज 1 अपॉन क्यू बी टू द पावर 1 अपॉन क्यू माइनस 1, और ये आ गया dv। ये दोनों भी मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं, yb और dy भी, क्योंकि अगर हमारी कंडीशन uvw के अकॉर्डिंग आ जाएगी तो क्वेश्चन भी uvw में ही होना चाहिए। एंड फाइनली आप पहुंच गए थर्ड टर्म के पास, तो z अपॉन सी टू द पावर r कितना है, इट इज इक्वल टू w। तो यहां से सबसे पहले z अपॉन सी आपने फाइंड किया, दोनों तरफ की पावर कर दी होगी 1 बाई आर, यहां r कैंसिल हो गया और राइट में आ गया w टू द पावर 1 अपॉन r। तो z कितना होगा, z आ गया c w टू द पावर 1 अपॉन r। तो यहां से dz मिला 1 अपॉन आर सी w टू द पावर 1 अपॉन r माइनस 1, और ये बना बच्चों dw। अब यहां सबसे इंपॉर्टेंट लाइन में इस क्वेश्चन की लिखने जा रहा हूं, हियर UVW आर नॉन निगेटिव, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि x y z तीनों पॉजिटिव हैं और u क्या है, u इज x अपॉन a की पावर p, तो ये निगेटिव तो बन नहीं गया होगा, तो UVW क्या है, पॉजिटिव। और साथ ही साथ इसी तरह y के अकॉर्डिंग v पॉजिटिव और w के सॉरी z के अकॉर्डिंग w पॉजिटिव, और इसका नाम आपने लिखा u, इसका नाम v और इसका नाम w। तो ये हमारे पास u प्लस v प्लस w, ये आपके पास आ गया लेस और इक्वल टू 1। और ये बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन है किसके लिए, डिरिचलेट लगाने के लिए। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, नाउ क्वेश्चन मस्ट बी इन UVW। तो ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसी को मैं चेंज करने वाला हूं। नाउ इक्वेशन नंबर 1 बिकम क्या हो जाएगी, ये इक्वेशन नंबर 1 पे आ गया मैं। नाउ इक्वेशन 1 बिकम, ये इक्वेशन 1, इसी को तो मुझे सोल्व करना था। आई अब ये किस में चल रही है, ये चल रही है एक्स वाई जेड में, मुझे इसको UVW बनाना। तो ये v, चलिए x का मतलब क्या था, अच्छा x मैंने यहां पर हटा दिया, कोई बात नहीं। x था मेरे पास, जैसे यहां पर y इक्वल टू b की पावर 1 बाई क्यू है, तो x था मेरे पास a u की पावर 1 बाई p। तो कितना हो गया, x आ गया a u की पावर 1 बाई p, और पूरे की पावर क्या आ गया l माइनस 1। y तो लिखा हुआ दिख रहा है b v की पावर 1 बाई क्यू, और ये आ गया m माइनस 1। इसी तरह अगर मैं z की बात करूं तो आ गया c w की पावर 1 बाई r, और इस पूरे की पावर आ गई n माइनस 1। क्लियर है। अब इसके बाद dx कितना है, ये यहां को लिख देता हूं, नीचे जगह थोड़ी कम रह गई, तो dx था मेरे पास, इसका डिफरेंशियल डायरेक्टली लिख देता हूं, a अपॉन p u की पावर 1 अपॉन p माइनस 1 du। इसी तरह b, ये कितना, ये तो लिखा हुआ भी है, b अपॉन q v टू द पावर 1 अपॉन q माइनस 1 dv। और लास्ट टर्म c अपॉन क्या आ गया है, c अपॉन r, और ये आ गया w की पावर 1 अपॉन r माइनस 1, और ये आ गया dw। यानी कुल मिलाकर ये जो इंटीग्रल है आई, अब ये UVW में आ गया। कंडीशन इसको देखकर मैं सोल्व कर सकता हूं, लेकिन इससे पहले मुझे कांस्टेंट को बाहर लाना पड़ेगा। तो कांस्टेंट है मेरे पास a b और c, अलग अलग पावर है, सबको बाहर लिखो। a की पावर l माइनस 1 इस ब्रैकेट से, b की पावर m माइनस 1 सेकेंड ब्रैकेट से, और c की पावर n माइनस 1 ये थर्ड ब्रैकेट से। क्लियर है। इसके बाद अच्छा अभी भी चीजें रह गई, ये a b और c ये यहां भी हैं, तो इनको भी लिखो, a अपॉन p, ये आ गया b अपॉन q, और ये आ गया c अपॉन r। क्लियर, ये तो आ गई कांस्टेंट टर्म इंटीग्रल से बाहर। अब इंटीग्रल के अंदर क्या बचा उसके बारे में भी देख लेते हैं। इनकी मुझे कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, ये फार्मूला मैंने ऊपर बता दिया था आपको डिरिचलेट का, उसके अकॉर्डिंग यहां पर लगा देंगे। चलिए ट्रिपल इंटीग्रल, ये मेरे पास रहा, ये देखो बाहर लिख चुका हूं, b भी बाहर आ चुका है, ये c भी बाहर आ चुका है। क्लियर है। तो इस ब्रैकेट में बचा u की पावर 1 अपॉन p l माइनस 1, यानी 1 अपॉन p l माइनस 1 तो मल्टीप्लाई हो जाएगी पावर, तो ये बना l माइनस 1 अपॉन p। ये इसी तरह ये बचा सेकंड ब्रैकेट में v टू दी पावर, ध्यान देंगे 1 अपॉन q की पावर m माइनस 1,
यानी m-1 इंटू 1/q, तो इस तरह लिख सकता हूं। और w की पावर आ गई है बच्चों n-1/r, लेकिन इस ब्रैकेट से ये a/p इधर आ गया, b/q इधर आ गया, c/r इधर आ गया, लेकिन ये अभी भी बचा हुआ है। तो क्या बचा ये u टू द पावर 1/p -1, v टू द पावर 1/q -1, और w की पावर कितनी आ गई बच्चों 1/r -1, ये आ गया du dv और ये आ गया dw। क्लियर है? ये कहानी मेरे पास बनी। चलिए इसको बैलेंस कर लेता हूं। तो आई मेरे पास आ गई, थोड़ा मैंने ऊपर लिखा, मैं सोच रहा था फोन में कुछ लिखूंगा, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर ए बी सी इनकी पावर बैलेंस कर लो, तो ये 1 है, ये l-1 है, तो a टू द पावर n, यहाँ m-1 है, यहाँ 1 है, तो b टू द पावर m, यहाँ पर n-1 है, ये 1 है, तो c टू द पावर n, और अपोन में आ गया p q r। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट, इधर u की पावर बैलेंस करो, u इसके साथ मिलाऊंगा मैं, ये इधर, तो u की पावर आ गई l/p, इसको अलग अलग करके लिख रहा हूं, l/p -1/p, और a ऐड कर दो 1/p -1। क्लियर है? इसी तरह v की पावर कितना है यहां पर, यह m/q -1/q, और इसको ऐड कर दो, कितना बनेगा ये 1/q -1। इसी तरह w की पावर क्या बनी, w की पावर बनी मेरे पास n/r -1/r प्लस 1/r -1, और ये आ गया du dv dw। क्लियर है? अब यहां पर आप अगर देखें तो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो कुल मिलाकर ये जो इंटीग्रल मेरे पास बचा, अब नेक्स्ट ये क्या बचा, ये बचा i इक्वल टू, ध्यान देंगे, i इक्वल टू a टू द पावर l, b टू द पावर m, c टू द पावर n, p q r, और इंटीग्रल हुआ u टू द पावर l/p -1, v टू द पावर m/q -1, w टू द पावर n/r -1, du dv dw। बिल्कुल ये परफेक्ट इक्वेशन आ गई मेरे पास, जिसमें मैं डिरिचलेट लगा सकता हूं। क्या लगा सकता हूं? डिरिचलेट, क्योंकि कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हुई रखी है, u v w आर नॉन नेगेटिव एंड u प्लस v प्लस w लेस और इक्वल टू 1। तो कंडीशन अप्लाई करता हूं बाय डिरिचलेट इंटीग्रल, वो मैंने स्टार्टिंग में लिखा था फार्मूला, अब हटा दिया है। तो यहां पर एल का रोल कौन प्ले कर रहा है, जो फार्मूले में आपका एल का रोल है वो कौन प्ले कर रहा है, ध्यान देंगे, मैं इधर लिखने वाला हूं इसको। ये जो टर्म है ये रोल प्ले कर रही है एल का, और ये टर्म रोल प्ले कर रही है एम का, और ये प्ले कर रही है एन का। तो बाय डिरिचलेट इंटीग्रल व्हाट शुड बी द इंटीग्रल, आई होगा a टू द पावर l, b टू द पावर m, c टू द पावर n, p q r। क्लियर है? अब ये नेक्स्ट प्रॉब्लम बची मेरे पास, अब तो फार्मूले लगा दो भाई, गामा एल, एल का मतलब क्या है यहां पर l/p, m का मतलब m/q, यानी समथिंग -1, जो समथिंग है वो m/q है। इसी तरह w में समथिंग -1, जो समथिंग है वो है n/r। अपोन में क्या करेंगे, इनको जो भी जिसको आप एलिमेंट समझ रहे हैं उन सभी को ऐड कर दीजिए। अच्छा, इस क्वेश्चन आपको समझ में तब आएगा ठीक से जब आप इसका लेक्चर नंबर 1 जिसमें मैंने फार्मूला लिखना सिखाया है वो देख लेंगे, और उसके बाद आप सेकंड और थर्ड भी देख लेंगे, तो ये आसानी से समझ पाओगे। और +1, क्लियर है? तो ये फार्मूले से लिखा l + m + n, जो l की जगह l/p, m की जगह m/q और n की जगह n/r। बस फर्दर मैं सोल्व कर नहीं सकता, अगर ये न्यूमेरिकल वैल्यू होती तो शायद मैं इनको सोल्व कर पाता। तो यही इसका आंसर है और यही इस इंटीग्रल की वैल्यू है। ठीक है, तो बच्चों ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जिसको मैंने यहाँ पर सोल्व किया। तो कुल मिलाकर डिरिचलेट की मैंने टोटल 3 प्रॉब्लम अब तक सोल्व की है। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।